तो आज जो हम डिस्कस करेंगे मैरिज को, जैसे स्पाउस किस तरह से होगा, जो लाइफ विवाह जो मैरिज में कोई डिस्प्यूट अगर आते हैं तो किस तरह से आते हैं, कौन सा हाउस अर्थात हाउस से रिलेटेड, जैसे सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बोल कर जो 12 हाउसेस रहते हैं जो बर्थ चार्ट और नवंसा चार्ट में, कौन सा जो हाउस कनेक्टेड हो रहा है उस हाउस का जो कैसे मेलिफिक एस्पेक्ट है, कैसे किस तरह से उससे जो उसके लाइफ में, मैरिज लाइफ में, उसमें उस हाउस से रिलेटेड जो नेटिव से प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग उसमें आज के जो नवंसा चार्ट उसमें आज के हम लोग देखेंगे। नवंसा चार्ट इज कनेक्टेड टू मैरिज, कैसे किस तरह से मैरिज से कनेक्टेड है वो हम लोग जो मैरिज को जो चार्ट, दोनों ही चार्ट मैंने लिया हूँ, जो एक चार्ट लिया हूँ बर्थ चार्ट और एक चार्ट लिया हूँ नवंसा चार्ट, जो बोला जाता है मैरिज के लिए, मैरिज के कैसे मैरिज के लिए देखा जाता है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो देखिए तो आप लोग समझ पाएंगे कैसे मैरिज कनेक्टेड टू नवंसा चार्ट जो देखा जाता है, टैली किया जाता है। नवंसा चार्ट क्यों मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है वो आज का वीडियो देखकर आप लोग समझ। अगर देखे आप कोई आप नेटिव आपका पास आए, आपको पूछे कि मेरा मैरिज कैसे होगा, कि एजुकेशन कैसे होगा, चाइल्ड कैसे होगा, मेरा फिनांस कैसे होगा, मेरा फोर्थ हाउस का प्रॉमिस है कि व्हीकल्स कैसे होगा, कर्मो 10th हाउस कैसे क्या होता है, कर्म होता है, काज वर्क होता है। बट अगर फिनांस देखने हो, लाभ गेन देखना हो, तब आपको 11th हाउस ही देखना होगा। जब भी किसी का अगर फर्स्ट जॉब कब लगेगा, कैसे लगेगा, किस तरह का फिनांस का, अगर फिनांस अर्थात अर्थों का आने वाला कुछ देखना हो, हाउस वो जो हाउस है वो 11 से कनेक्टेड है, आपको 11 देखना होगा, सेकंड देखना होगा। जैसे इस तरह से अगर किसी का फॉरेन ट्रिप देखना हो, 12 देखना होगा। जिसे भाव को अच्छा तरह से स्टडी करने होगा, क्या देखना होगा, भाव का लॉर्ड भाव से कितना दूरी में बैठे हैं, एक पॉइंट, भाव के दोनों तरफ, अर्थात अगर आप यहाँ पर देखिए 7th हाउस जो स्कॉर्पियो लग्न आप देख रहे हैं, इसका जो 7th हाउस जो है, जो वृष राशि का जो हाउस है, जो टॉरस का जो 2 लिखा हुआ है वो 7th हाउस है। आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो लॉर्ड 7th लॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी बर्गा चार्ट में जाने के पहले आपको D1 को देखना होगा। D1 में देखिए नवम, D1 में क्या है, 7th हाउस का जो लॉर्ड कहां पर गया, 7th हाउस का लॉर्ड वहां से 4th में गया अर्थात केंद्र में गया, ठीक है। बट उसका जो राशि है सब कुछ देखना होगा आपको। तो अब उसका जो कौन कितना भाव में गया, जो राशि में गया, वेनस लियो साइन में गया, अर्थात वेनस जो पृथ्वी तत्व एक राशि एक अग्नि तत्व में गया, उसका पोजीशन उतना अच्छा नहीं है। वेनस जब लियो में जाता है उतना अच्छा पोजीशन नहीं है, मेरे उसका नहीं होता है उस टाइप का, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, वो जो 7th भाव का दोनों पास में देखिए, एक में देखिए जो 12 7 से 12 में देखिए मार्स है, एंड 7 से जो 2nd हाउस में 7th हाउस का दोनों तरफ 2 मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं, 2 की 3 मेलिफिक प्लैनेट अर्थात पाप कटतरी में है, ये भी आपको देखना होगा। इसके बाद वो 7th हाउस में किसका एस्पेक्ट आ रहा है ये भी आपको देखना होगा। 7th हाउस का किसका एस्पेक्ट आ रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट जो आ रहा है, जुपिटर उसके लिए क्या कौन सा किसका टाइप का प्लैनेट है, 5th लॉर्ड है, अच्छा है, रेट्रो है। रेट्रो का मतलब, रेट्रो प्लैनेट के बारे में हम लोग बात किए थे, रेट्रो प्लैनेट किस तरह का रिजल्ट देता है। रेट्रो प्लैनेट जहां पर बैठते हैं वहां का खराब करता है, बट जहां जो प्लैनेट जो होता है ना स्ट्रांग हो जाता है। 3rd हाउस में बैठे हैं, 3rd हाउस को रिसोर्स को यूज करेगा और क्या करेगा, वो जो 7 को देख रहा है वो कुछ हाथ तक क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा क्योंकि जुपिटर है। अच्छा, और कोई मेलिफिक प्लैनेट देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अभी क्या है, 7th लॉर्ड के ऊपर किसी का प्लैनेट का एस्पेक्ट है कि नहीं है आपको देखना पड़ेगा। देखिए 7th लॉर्ड के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है और कुछ प्लैनेट का एस्पेक्ट है, यस राहु का एस्पेक्ट है। राहु देखिए वो जो सैजिटेरियस में बैठकर ट्राइन से वेनस को देख रहा है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट देखिए वहां पर आ रहा है। देखिए अगर ठीक तरह से इस तरह से आपको उसका जो D1 में उसका प्रॉमिस कैसे होगा इसको आपको देखना पड़ा। मैंने क्या किया, फर्स्ट 7th भाव को देखा, उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ जो प्लैनेट बैठा, जो प्लैनेट जो मार्स एंड सैटर्न बैठे उसको देखा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखा 7th लॉर्ड के ऊपर कितना मेलिफिक एस्पेक्ट है। देखिए राहु ट्राइन में बैठकर वेनस को देख रहा है, ठीक है।
ये वेनस को देख रहा है। उसके बाद कार्ड क्या देखा, सैटर्न क्या कर रहा है और उसको देख रहा है, देख रहा है। ये तो हुआ भाव एंड भाव का लॉर्ड। और ये जो एक लड़की का चार्ट है, इसके मतलब उसको जुपिटर को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जुपिटर की पोजीशन भी देखिए, जुपिटर क्या देखिए जुपिटर कहाँ पर है, जुपिटर देखिए डेबिलेटेड साइन में जाकर बैठे, ओ एक पॉइंट आपको जो कारक देख रहे हैं आप, जुपिटर है डेबिलेटेड राशि में जाकर बैठे हैं, रेट्रो है, उसके ऊपर कुछ मेलिफिक है कि नहीं है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको भाव एंड कारक आपको भाव लॉर्ड एंड कारक तीनों को देखने से मालूम होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम देख रहा है। उसके बाद आप मून राशि से भी देखिए, मून का जो 7 लॉर्ड वो देखिए वो क्या है ना, मार्स है, वो खुद के घर में बैठे हैं। और ये भी आप देखिए कालपुरुष के चार्ट को भी आपको माथा में रखना होगा। ये तो आपको तात्कालिक चार्ट देखा, कालपुरुष के चार्ट में भी आप जो हाउस बोला जाता है ना, जैसे मैरिज देखने के लिए 7th हाउस देखा जाता है, कालपुरुष के चार्ट के भी 7th हाउस एंड लग्नों को देखिए, ठीक है। अगर मैरिज हो तो ठीक है, अगर चाइल्ड के लिए हो कालपुरुष के 5th हाउस को देखना होगा। दो तात्कालिक एवं कालपुरुष का चार्ट दोनों को टैली करके आप देख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, हो गया। इसके बाद हम लोग जो 4 रूल के बारे में बात किए थे, जो D1 में जो लग्न है और D9 में जो लग्न है, अगर वो जो भाव उसको मिल रहा है, अगर केंद्र और ट्राइन हो तो अच्छा है। फर्स्ट रूल देखिए, यहाँ पर देखिए भार्गो आया है D9 में, इसके मतलब क्या है, जो स्कॉर्पियो जो है लग्नो चार्ट का, जो स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो आपका वहां से 11th आ रहा है। 11th सेकंड जो होता है, 11th अगर सेकंड हो वो फिनेंस के लिए अच्छा है, मैरिज के बाद उसका फिनेंशियल गेन होगा, बट उतना अच्छा मैरिज के लिए नहीं है, ये आप बोल सकते हैं। मेरी बात आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, मैं ये बोल रही हूँ जो एसेंडेंट अर्थात D1 चार्ट में जो लग्नो है, उससे D9 में जो लग्नो आ रहा है वो अगर ट्राइन हो केंद्र हो तो अच्छा हो, ये फर्स्ट रूल, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना होगा 2 नंबर सेकेंड रूल जो है, D9 का जो लग्नो लॉट, D9 का लग्नो लॉट और कोई नहीं, खुद आपका जो कोई मैरिज को बचाने के लिए, कोई मैरिज को जो क्या बोलता है, मैरिज के देखिए विवाह जो होता है, मैरिज जो होता है वो दो फैमिली का मेल बंधन होता है, 2 पर्सन का मेल बंधन होता है, बहुत सारा चीज वहां पर जुड़ा होता है। उसमें कुछ ड्यूटी हम लोगों को पालन, रूल हम लोगों को देखना होता है, कुछ रूल हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होने से भी वो माथा करके एक करके वो ड्यूटीज को कंप्लीट करना होता है। कोई भी ड्यूटीज कोई भी घर में जो जितना कोई भी एक देखा जाता है, जो घर के अंदर कोई लेडी एक्टिव होता है, कोई जो जेंट्स एक्टिव होता है, तो कोई भी काम के लिए वो सब कुछ ड्यूटीज, कोई लेडी होता है वो सब कुछ ड्यूटीज अप्लाई कर रहा है, फिनेंशियल गेन भी कर रहा है, फैमिली को भी देख रहा है, चाइल्ड को भी देख रहा है, उसका स्टडी भी देख रहा है, उसका हस्बैंड को भी देख रहा है, बट वो कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो खुश है, उसके अंदर खुश है, खुशी उसका मैरिज लाइफ चल रहा है। और किसी को आपको देखेंगे उसका हस्बैंड इस तरह से काम कर रहा है, लेडी का कुछ लेडी कोई काम ही नहीं कर रहा है, हवा में होकर चल रहा है, बट मैरिज लाइफ चल रहा है। बट कहाँ पर भी आप देखेंगे वो लेडी भी जो इनएक्टिव है, किसी भी कोई ड्यूटीज नहीं पालन करेगा, और जो जेंट्स है वो भी नहीं करेगा, तब वहां पर क्या होता है, मिच मैच हो जाता है, वहां का मैचिंग ठीक नहीं रहता है, वहां पर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो D9 का जो लग्न होता है वो खुद नेटिव होता है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। खुद नेटिव का भूमिका क्या है, नेटिव का रोल क्या है, नेटिव का रोल कैसे रहेगा। अब अगर लग्नो लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में जाएगा तो आप लोग जान लीजिए वो जो नेटिव है ना, वो मैरिज के लिए वो है, ठीक है, काम कर रहा है, मैरिज में खुश है, कोई ठीक है, बट उसमें जितना एक्टिविटी मैरिज लाइफ को प्रयोजन होता है, नेसेसरी होता है, मैरिज लाइफ का मतलब क्या है, सब कुछ उसका फिनांस सुबह से लेकर एकदम रात तक एवरी वर्क, एक बाजार जो मार्केटिंग हुआ कि नहीं हुआ, चाइल्ड का ड्रेस जो यूनिफॉर्म वो रेडी है कि नहीं है,
उसका स्टडी, उसका जो बुक अब जो ठीक तरह से रेडी है कि नहीं है, और अगले दिन एग्जाम है, उसके बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड भी ठीक रेडी है कि नहीं है, उसकी इंक पेन वगैरह एवरीथिंग सब कुछ देखना होता है। मेनी ड्यूटीज हैव इन मैरिज लाइफ, ठीक है। तो क्या होता है ना, रोल जो होता है, भूमिका जो होता है मैरिज लाइफ का अंदर, आप लोग ठीक तरह से समझिए। ये ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, बहुत ही एकदम सिंपल थिंग्स है, हम लोगों को डेली लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब एकदम आप लोग इस तरह से सोचिए, वो जो रोल होता है ना, जब लग्नो लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में जाएगा, वो पालन नहीं कर पाएगा। क्या होगा उसका, अगर उससे जिसका साथ शादी हो रहा है उसका अगर टाइम में हो, आप देखिएगा वो अब एवरी रोल प्ले कर रहा है, वो खुश है, वो मैरिज सभी को लव करता है, अच्छा रखने की चेष्टा करता है, किंतु कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उसका जिसका ट्राइन में है, जो D9 का लग्नो लॉर्ड अगर ट्राइन में जिसका हो, केंद्र में अगर हो, शुभ साम्य राशि में अगर हो, तब क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है ना, जिसका इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा, वो क्या करेगा, सब कुछ कर पाएगा, उसके ऊपर गॉड का एक हेल्प रहते हैं। और जिसका नहीं है, 6, 8, 12 में होता है ना, वो चेष्टा करने के बाद भी नहीं कर पाता है। मैंने